पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे तक पहुंच गया है। दूसरा, यहाँ से ये मटेरियल डाइवर्ट होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन हमारे इधर जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो सफ़र हो रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ। इस बारे में हमने डीसी साहब से भी रब्ता किया था, 2 बार हम डीसी साहब से भी मिले थे, उसने डीएमओ साहब को भी बुलाया था, लेकिन डीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन में आपका मसला जो है मटेरियल का वो हल करूँगा। लेकिन उसके बाद 2-4 बार हम भी गए वहाँ पे, 2 महीने गुजर गए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जानबूझकर डेवलपमेंट को सफ़र कर रही है, सफ़र करना चाहती है। लिहाजा हमारे पास अलॉटमेंट तो अलाट हुए हैं, टेंडर तो अलाट हुए हैं हमें, लेकिन जो उसमें मटेरियल की ज़रूरत है वो हमें यहाँ कहीं पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब हमें ट्रेन से मटेरियल मिल रहा है, रेत, सैंड या एग्रीगेट, वो रेलवे से हमें मिल रहा है, लेकिन हमारे बीओ को जो अलॉट हुए हैं, हमारे काम जितने भी ठेकेदारों को अलॉटमेंट हुई है उनकी जो एस्टिमेटिंग हुई है उसमें उतना कैरेज नहीं है जिस कीमत पे वहाँ हमें ये सैंड मिलती है। लिहाजा हम सरकार से एलजी इंतज़ामिया या जो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चल रही है उनको हम मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, या तो हमें ये सैंड बजरी वगैरह अवेलेबल करके जो गवर्नमेंट ने हमें रेट दी है उस पर हमें वो मिलना चाहिए। अदरवाइज जो नोटा नोटी यहाँ डिवीजन से हो रही है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हो रही है, ऐसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से हो रही है कि काम शुरू करो, अगर हम काम शुरू करें तो किस तरह से करें। लिहाजा हम आपकी माध्यम से सरकार तक एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं कि ये मटेरियल और जो डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा ठेकेदार का अपना पैसा है, जो थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, 500 करोड़ का मसला है, जो उन्होंने किसी साइट को बिठा के उसकी वजह से उस पेमेंट को हेल्ड अप किया हो। जैसा कि हमारे सदर साहब ने आपको बताया कि ठेकेदारों के बहुत सारे मसलो मसाइल हैं, खासकर 2 मसाइल हैं इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में। ठेकेदार 2 मसाइल के शिकार हुए हैं। एक तो हुए हैं मटेरियल का, जो कि रॉ मटेरियल हम खरीदते थे इधर माइनिंग से, तब तक वो रॉयल्टी का मसला नहीं था। अब जो गवर्नमेंट ने रॉयल्टी का मसला खड़ा कर दिया तो माइनिंग सारी बंद होगी। वो तो इलीगल चल रही थी, मेरे ख्याल से वो इलीगल अब तक चल रही थी। जब हम साइट पे जाते हैं तो वहाँ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, सैंड की, बाजरी की, जो कि वो हमें माइनिंग से मिलती थी। लेकिन यहाँ का डीएमओ साहब, जिसके साथ 2 बार मीटिंग भी हुई हमारे ठेकेदारों की, मैं खुद नहीं था, प्रेसिडेंट साहब थे, इसके साथ और ठेकेदार थे, तो एक दफ़ा उसने बोला है आप तो अलॉटमेंट लाइए, अलॉटमेंट दे दी तो फिर भी मटेरियल वागुजार नहीं हुआ। ये जो हमारा मटेरियल है, हमारे ज़मीनों में से जो माइनिंग निकलती है वो यहाँ नहीं इस्तेमाल हो रही है, इस सारे ज़मीन पर उसकी काला बाजारी हो रही है। वो मटेरियल जो है वो दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर रहे हैं, वो नेशनल हाईवे में इस्तेमाल होता है, जबकि हमें गाँव के रास्ते बनाने हैं तो हम कहाँ से लाएंगे। अब तो इन्होंने एक चक्कर चलाया है, बाहर से रेत ला रहे हैं, लेकिन वो हमें 150 रुपये में 1 फुट मिलता है रेलवे के ज़रिए से, वो किधर काजीगुंड में मिल रहा है, लेकिन 150 रुपया फुट, जबकि गवर्नमेंट ने रेट निकाली है 50 रुपया, 30 रुपया सैंड और 18 रुपया स्टोन एग्रीगेट, यानी कि क्रेशर बाजरी जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं उसी मटेरियल को हासिल करने के लिए वही मटेरियल हमें दुगना तिगना रेटों में मिलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ काला बाजारी हो रही है। हमें हुकूमत से वाबस्तगी थी डेवलपमेंटल प्रोग्राम की, मगर ना समझे की वजह से ये गवर्नमेंट ना जाने क्यों सोई हुई है। उमर साहब क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं इस बारे में कि यहाँ के जो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन रुका रही है या उसके वज़रा रुका रही है। इससे हमें गिला है। जो ठेकेदार तबका इन्होंने परेशान किया है, जो हमारा डिपॉजिट था यहाँ का, हमारे बिलों से काटा जाता है,
10% के हिसाब से, वो करोड़ों में है, 500 करोड़ इस वक्त लाइबिलिटी पड़ी हुई है ठेकेदारों की गवर्नमेंट के पास। वो हमारा पैसा है, 6 महीने के बाद वो डिपॉजिट रिलीज होता था, लेकिन मार्च से हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। कभी वो साइट नहीं चल रही है, कभी ये साइट नहीं चल रही है, जो कि हमारे लिए दर्द सर बन रहा है। और अब हम आपकी वसादत से सरकार, मौजूदा सरकार, तमाम सरकार से, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे वहाँ की सरकार हो, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे, हमने नौकरी नहीं ढूंढी, हमने यही रास्ता चुना था, लेकिन इसमें भी ये बेरोज़गारी हमें बेरोज़गारी की तरफ धकेल रहे हैं। आपकी वसादत से हम उनको ये बावर करना चाहते हैं कि हमें तंग तलब न कीजिए और डेवलपमेंटल प्रोग्राम पे ख़ास ध्यान दीजिए। ये बुनियादी है, ये बुनियाद है डेवलपमेंटल प्रोग्राम की। एक ठेकेदार, हमारी वजह से सरकारें चल रही हैं, हमारी वजह से एलजी साहब चल रहे हैं। बाकी आप खुद जानते हैं कि ये हमारा जो ये प्रोग्राम है आज, अगर आज के बाद हमारे मसलो मसाइल हल नहीं हुए तो हम काम छोड़ हड़ताल यही कुलगाम से शुरू होगा, जो कि सारे कश्मीर में चले। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।